दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है स्ट्रेस और एंजाइटी। और दुख की बात यह है कि ये सिर्फ बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। Embrace the beautiful art of becoming. और इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीनाक्षी मिश्रा जी, जो कि साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट और इमोशनल वेलबींग एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपने 18 साल के एक्सपीरियंस से 2000 लोगों को नया जीवन दिया है। Welcome to our show, ma'am. मैम, बहुत सारे लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को सेम समझ लेते हैं। इसे डिफरेंशिएट कैसे करें? एक्चुअली स्ट्रेस एक सिचुएशन से क्रिएट होती है। उस सिचुएशन में हम लगातार जब रहते हैं, सिचुएशन जब हम पे दबाव बनाती है, लगातार किसी चीज़ का हम पे दबाव बना रहना, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना, जैसे किसी ऑफिस का इन्वायरमेंट है कि आपको सेल करनी ही करनी है और बराबर 24 घंटे कहा जा रहा है कि आज भी बताओ कितना सेल करोगे और कल का भी आज कमिटमेंट कर दो। तो ये 24 आवर्स का एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया। एकेडमिक में इस तरह से स्ट्रेस होता है कि आप आज तो टेस्ट दे ही रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो स्कूल में, आप क्या कल करोगे, कितना करोगे, ये स्ट्रेस जो है बराबर की कर लगातार उसी सिचुएशन में। रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशन का स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस जो होता है लगातार किसी एक परिस्थिति में ब्रेन सोचता रहता है, उसका प्रेशर आ जाता है कि कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये स्ट्रेस का दबाव आ जाता है। एंजाइटी हो जाता है, व्हाट इफ, क्या अगर नहीं हुआ। सिचुएशन आई नहीं है हमारे सामने, लेकिन सिचुएशन बस सोच लेना, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। डिवोर्स हो सकता है, जॉब से निकाले जा सकते हैं, हम फेल हो सकते हैं, हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो व्हाट इफ में हमारी एंजाइटी ट्रिगर कर जाती। तो स्ट्रेस जो सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं लगातार कि हम व्हाट इफ में ना जाएं, लेकिन हम कर रहे हैं सेल्फ डाउट के साथ, क्योंकि हमसे ये कहा जा रहा है कि अभी तुम परफेक्ट नहीं हो, तुम जो कर रहे हो वो इनफ नहीं है, और करो, और अच्छी सेल करो, और अच्छा पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ो, और अच्छा रिलेशनशिप में मेहनत एफर्ट डालो। और व्हाट इफ में ये डिफरेंशिएट है चीज़ों का कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी लगातार होते चले जाते हैं। ओके मैम, आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है इमोशनली डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। इनके इमोशनली डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इससे पहले उनके पास उन चीज़ों की जानकारी जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है, और इसका कारण भी ये है कि हम उनको गैजेट दे रहे हैं, गैजेट की अवेलेबिलिटी, क्योंकि उनके पास लोग नहीं हैं। अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारी प्राइवेट जॉब ज़्यादा हो गई हैं, गवर्नमेंट जॉब कम हो गई हैं, तो हम संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में रह नहीं पाते। प्राइवेट जॉब के कारण हमें सिंगल फैमिली इस्टेब्लिश करनी पड़ती, बाहर निकलना पड़ता है, तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें अपनी जॉब के लिए निकलना पड़ता है। तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होता है आपके बच्चे का बचपना। जब वर्किंग प्रोफेशनल हैं बोथ ऑफ पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट्स भी, तो अगर प्राइवेट जॉब है तो अब 12 से 16 घंटे की जॉब हो गई है एक आदमी की, और जितना मिल के काम होता था वो एक लेडी ने मेंटल, बाहर का, घर का, सब मल्टीटास्किंग लेडी कर रही है। तो इमोशनल अवेलेबिलिटी जो है वो मिसिंग हो रही है बच्चे के, उसका बचपना कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वो बहुत ही टेम्पटेशन में आके आ रहा है कि मम्मा स्कूल में ये हुआ था, वो हुआ, उसके बाद मम्मा है, लेकिन मम्मा कॉन्स्टेंटली कहीं बिजी है, उसका ब्रेन ऑलरेडी कहीं इंगेज है, नहीं है, तो वहाँ से वो इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करता है। दूसरा, जब वो बात कर रहा है तो या कुछ कहना चाह रहा है, तो आप अपने कामों में हैं तो आप उसे गैजेट दे रहे हैं, तो गैजेट की इंफॉर्मेशन उसके अंदर की बहुत सारे, उसके अंदर भी कंपैरिजन डेवलप कर रहा है
क्योंकि अगर वो 9 साल का है तो 9 साल का बच्चा हो सकता है सोशल मीडिया में दिखा रहा हो कि मैं 9 साल का हूँ और मेरा बच्चा देखिए इतना अच्छा डांस कर लेता है और उसे सोशल मीडिया के इतने लाइक मिल रहे हैं, वो लाखों रुपए कमा रहा है। तो आप सोचिए 9 साल का बच्चा भी एक कंपैरिजन मोड में जा रहा है, अब वो एंजाइटी में आ रहा है। तो स्कूल में है तो कंपैरिजन चल ही रहा है उसका। और इसके तो बहुत सारी चीज़ें जब चल रही हैं तो बच्चे के अंदर भी अपने फ्यूचर को लेके एंजाइटी लेवल हो रहा है कि मैं खुद को कंपैरिजन करके वो कहीं नहीं, और अपना इमोशनल भी वो निकाल नहीं पाता कि बर्नआउट हो जाए, कहीं निकाल दे अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि पेरेंट्स कनेक्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल भी हैं तो वो मेंटली इंगेज्ड हैं, वो फिजिकली एज ए फैसिलिटेटर तो हैं। आज वो पेरेंट्स फैसिलिटेटर बन चुके हैं, लेकिन वो पेरेंट्स नहीं रह गए हैं कि वो कहाँ पे क्या चीज़ बच्चे की कॉम्प्रोमाइज़ हो रही वो देख नहीं पा रहे हैं। और वो अचानक से निकल के आती है जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा और चीज़ें अपनी कह नहीं पाता है, तो धीरे धीरे बड़ा एक आपको उसका स्वरूप निकल के आता है, तो आप चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। ये सब बहुत सारी कलेक्टिव चीज़ों का हम रिजल्ट देख रहे हैं जो आज बच्चों पे हैं। जो बहुत लंबे टाइम तक ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन वही है कि पेरेंट्स अपनी जिस तरह की लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आज सिंगल इनकम से कुछ नहीं हो रहा है, तो डबल इनकम करनी पड़ेगी। डबल इनकम करनी पड़ेगी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और जब बाहर निकलना पड़ेगा तो वही है कि आप मेंटली फिजिकली टायर्ड होंगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी को कम ही दे पाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज तो बचपन ही होगा, आपके बच्चे का फ्यूचर होगा। मैम, आजकल लोग बाहर से तो नॉर्मल दिख रहे होते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। क्या ये अर्ली साइन है किसी बड़े प्रॉब्लम का, या इसे इग्नोर किया जा सकता है? हाँ, ये साइलेंट सफरिंग है कि हम बहुत सारी इमोशनल चीज़ों को और अपने साइकोलॉजिकल लेवल की चीज़ों को खुद ही हैंडल करने में लगे हुए हैं। जैसे हमारा स्ट्रेस लेवल है, हमारी चीज़ें हैं, तो उसे हम सप्रेस करने में लगे हैं, साइलेंटली नहीं बता रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं। हमने सोच लिया कि हम बता के भी सिचुएशन कौन सी चेंज हो जाएगी लेकिन इसके कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लॉन्ग लास्टिंग, हमारे रिलेशनशिप, कैरियर, इन सब पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, हमारी फिज़िकल हेल्थ पे पड़ने लगता है। और इसके सिग्नल आपको समझने चाहिए। सिग्नल होने लगता है अगर आपको बेवजह हर चीज़ में इरिटेशन होने लगे, आप साउंड से इरिटेट होने लगे, साउंड इवन आपको ट्रैफिक का साउंड, आपको लोगों की बातें, आपके बच्चे की बात, आवाज़, आपको टीवी का वॉल्यूम, ये सब इरिटेट करने लगे, आपको नींद ही नहीं आ रही, आप ओवर थिंक के कारण नींद ही नहीं आ पा रही आपको, और बॉडी में बहुत ज़्यादा आप थकान महसूस कर रहे हैं, एनर्जी लेवल आपका बहुत डाउन है, आप बहुत जल्दी जो है गिव अप कर दे रहे हैं कि नहीं, छोड़ दीजिए, लोगों से, सोशल इंटरेक्शन से आइसोलेट होने की इच्छा हो रही है आपको। ये सारे सिग्नल हैं कि आप एक सफरिंग में हैं, आपके अंदर दिक्कतें आ रही हैं और अब आपको हेल्प की ज़रूरत है। और अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे हम गंदा खाना खाते हैं तो बॉडी हमारे बहुत सही सिस्टम बनाया है ईश्वर ने हमारी बॉडी का कि वो कोई गंदगी पेट में नहीं रखती, या तो वॉमिटिंग के थ्रू निकाल देगी या आपका ऐसे सुबह की आपके शिशु पॉटी में भी निकल जाएगा। लेकिन आपके नेगेटिव थॉट आप उसको कैसे निकाल रहे हो, लेकिन वो निकलेगा। आपकी बॉडी के साइन आपको पता है, आपकी हार्ट बीट तेज होने लगेगी, आप पैनिक होने लगेंगे, आपको लगातार सर दर्द भारी होने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल जो आपको मोटिवेट करती है कि शरीर उठाओ, काम करो। मैम, जैसे कुछ लोगों का आजकल ये कहना है कि वो उन्हें हमेशा बेचैनी बनी रहती है, एक डर लगा रहता है और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। क्या ये एंजाइटी के नॉर्मल सिम्टम्स हैं?
हाँ, ये कॉमन सिम्पटम्स हैं एंजाइटी के, कि अगर आप किसी सिचुएशन के डर से आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, आप तो ये सारे एंजाइटी के सिम्पटम्स होते हैं, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन के बारे में सोच के पैनिक होने लगते हैं। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं और इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल पे जब हमारी एंजाइटी हाई होने लगती है तो ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट करती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके चेस्ट में पेन आ रहा है, कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। और जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं जिसके बारे में आपने सोच लिया इतना, जिसके कारण आपको घबराहट हो रही है, जैसे आपने एग्जामिनेशन रूम के बारे में सोच लिया कि वो मैं जाऊंगा तो परफॉर्म कर पाऊंगा, जो मेरे पड़े हुए हैं चीज़ें वो आएंगी, या आप सेल सिचुएशन में गए, सेल कॉल पे गए तो मैं सेल कर पाऊंगा, क्या मैं सामने वाले अननोन आदमी को अपना प्रोडक्ट सेल कर पाऊंगा, या मैं रिलेशनशिप में गया तो मैं सामने जो फैमिली है या शादी करके गई, हम सभी को खुश कर पाएंगे। तो ये सारी आपने चीज़ें सोची, घबराहट हुई, बेचैनी हुई, ओवर थिंकिंग हुई, और उसके बाद जब वो सिचुएशन आई तो वो पैनिक में बदल गई, क्योंकि अब आपने पहले से उसको इतना ओवर थिंक किया हुआ था और उसमें हमेशा वर्स्ट सिनेरियो सोचा हुआ था। कुछ ऐसा नहीं कि जब आएगा तब देखेंगे, और अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं किया था कि जो हम हैं जैसे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हम अभी सीखने की सिचुएशन में हैं। हो सकता है नए लोग हैं, परिवार में आप शादी करके गए, धीरे धीरे कनेक्शन रिलेशनशिप बिल्ड होता है। सेल्स कॉल एक बार गड़बड़ होगी, 2 बार होगी, सामने वाला आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, कोई बात नहीं, आप ट्राई वर्जन में जा रहे हो, आप सीखने के उससे जा रहे हो। एग्जामिनेशन रूप में जब आप गए तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि इस सिलेबस से बाहर नहीं आ जाएगा, वही 300 पन्ने की किताब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आपने ईमानदारी से अपने एफर्ट करके पढ़ाई करी है तो उसी में से आ जाएगा। आप अपना 100% दे सकते हैं, उतने ही कर पाएंगे। लेकिन जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम सेल्फ डाउट बहुत करते हैं, और वही जैसे मैंने पहले कहा कि व्हाट इफ की सिचुएशन में आ जाते हैं, तो जब सिचुएशन आती है तो हम पैनिक कर जाते हैं। तो एंजाइटी की हाई लेवल होता है कि आजकल हर किसी को पैनिक होने लगता है। तो ये कॉमन सिम्टम भी है और इग्नोरेंट भी है सबसे ज़्यादा, कि आदमी सोचता है कि, और जब वो बात करते हैं लोगों से कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अपनी चीज़ों में ध्यान नहीं देना, हेल्प ना लेना। हर कोई एक सवाल कहता है, पॉजिटिव सोचो, स्ट्रॉन्ग बनो, कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा सोचते हो। लेकिन वो ज़्यादा सोचता है, यही तो प्रॉब्लम है। इसी पैटर्न को तो वो नहीं तोड़ पा रहा है, और इसी को हर कोई नहीं जानता है, इसीलिए एक्सपर्ट्स की गाइडेंस चाहिए होती है। जरूरी है। जी। मैम, सोशल मीडिया और लगातार कंपैरिजन ने मेंटल स्टेटस को कितना इफेक्टिव किया है? बहुत ज़्यादा। ये एक सबसे कह लें कि इम्पोर्टेंट आजकल हो गया है, और सबसे बड़ा कॉज भी यही हो गया है मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने का। इसको इस तरह मान सकते हैं शशि कि सोशल मीडिया सभी कोई फेक नहीं दे रहा है इमेजेस, बाकी में लोग खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया है कि हम कितने खुश हैं, हम वेकेशंस पे जा रहे हैं, हम कुछ अचीव कर रहे हैं। लेकिन इशू उन लोगों के साथ है जो उसको, उनकी खुशी को देख के इंजॉय नहीं कर रहे हैं, और उनके लिए खुश भी हैं, और लेकिन वो कंपैरिजन साइड अंदर ही अंदर कि वो कितना खुश है, और उसी को हम परफेक्ट मान लेते हैं, और उसका कंपैरिजन हम हर लेवल पे करते हैं। जैसे किसी ने अपने घर का दिखा दिया कि मैंने 200 बॉम्बे में या कहीं अच्छी जगह, दुबई में आजकल दिखाते हैं, तो ये मैं भी जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि मुझे
चीज़ों से इसीलिए जुड़े रहना पड़ता है कि समाज में क्या चल रहा है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इतनी दिक्कत हो रही है। तो लोग दिखा रहे हैं कि भाई इन्होंने इतना पैसा कमा लिया इतनी उम्र में और दुबई में 1-2 करोड़ का लिया है और वहाँ से इतनी इनकम जनरेट हो रही। अब हर आदमी अपने को कंपैरिजन कर रहा है। किसी ने अपने हाउस टूर दिखा दिया तो आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी ने अपना रिलेशनशिप के बहुत अच्छे मोमेंट्स दिखा दिए, अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी पास सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, अच्छी सैलरी है और या बच्चे का फ्यूचर उसने बहुत अच्छी, तो हर लेवल पे हम इंटरनेट को एक परफेक्ट इमेज में वो देख रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों को जब आप परफेक्ट चीज़ को पाने की चाहत रखने लगते हैं तो उसको कंपैरिजन करने लगते हैं अपने स्टेटस से, अपनी वेल्थ से, अपनी रंग रूप से, अपनी बॉडी इमेज से, कि भाई मुझे तो अगर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना है तो मुझे तो ऐसा ही फिगर होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर जो समाज ने बना दिए हैं परफेक्ट के, आप इसमें कहाँ सेट हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे, तो हर लेवल पे आप सेट होना चाहते हैं और हर लेवल जहाँ छूटने लगता है तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, अपने डिमांडिंग होने लगते हैं रिलेशनशिप में, कि हस्बैंड से कहने लगेंगे कि आप ये नहीं करते हैं, बच्चों से कहने लगेंगे मैं बहुत मतलब सेक्रीफाइस कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो तुम मुझे वो चीज़ ला के आउटपुट नहीं दे रहे हो। तो हर लेवल पे फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलने लगता है। पहले आप कहीं देखते हैं और जब आप उसको नहीं कर सकते हैं तो उसका कारण किसी और को समझ के ब्लेमिंग करने लगते हैं, तो ये डैमेजेस शुरू हो जाते हैं। मैम आजकल बहुत से लोग फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। क्या इमोशनल सप्रेस बहुत लंबे टाइम तक खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बीमारी में बदलता है। ये चीज़ें आपकी, देखिए इमोशन एक एनर्जी है, हर इमोशन एक एनर्जी है, चाहे आपका वो लव का इमोशन हो, चाहे एंगर का हो, चाहे सैडनेस का हो, हर, तो उसे एक्सप्रेस करना, लेकिन हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना। हम लोग को इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हम लोग को सही से अपनी बात कहना सिखाया ही नहीं जाता। या तो हमें दबाना सिखाया जाता है या उसको इग्नोर करना सिखाया जाता है, क्योंकि हमें उस और वो चीज़ करते करते हमें लगता है कि इमोशन सप्रेस करो। हम लोग क्या कहते हैं, वक्त बीतने दो, सारे इमोशन तुम्हारे अपने आप ही चले जाएंगे, लेकिन वो जाते नहीं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रह जाते हैं। तो आप देखिए बचपन की छोटी छोटी अनरिजॉल्व इश्यूज भी सिबलिंग के साथ है, पेरेंट्स के साथ है, वो जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें उसे हेल्दी वे में एक्सप्रेस कैसे करना है, हमें किसी से शिकायत कैसे करनी है, हमें अपनी नाराज़ हो गए हैं, हम हर्ट हो गए हैं आपसे, ये कैसे बताना है। और उसको अगर बच्चे ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं कि फादर आए और उन्होंने बहुत शोर कर दिया, तनाव बना दिया, बाहर का गुस्सा निकाल दिया, वाइफ पे निकाल दिया, पेरेंट्स पे निकाल दिया, सिबलिंग पे निकाल दिया, तो बच्चे डर जाते हैं। तो वो ये सीख जाते हैं कि अच्छा तुम्हें गुस्सा लगा, तुम्हें नाराज़गी हुई, तो ये सीन तुम्हें एक्सप्रेस करना है और अपना चीज़ें गुस्से में ही एक्सप्रेस करनी है। हेल्दी वे में आप जैसे परिवार के साथ बैठ के अपनी बातों को कहिए कि भाई आपने एक दिन ये कहा था, मुझे हर्ट हुआ था, फिर आप रियल कम्युनिकेशन नहीं करते तो सामने वाला कहेगा कि भाई मैं उस सिचुएशन में उस समय ऐसे था, मेरी अपनी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब चल रही थी, हो सकता है मैंने हर्ट कर दिया हो, लेकिन वो अननोइंगली। अब ये कम्युनिकेशन क्या हुआ कि सामने वाले ने अपनी बात भी कही और दूसरे का पक्ष भी सुना, कि उसका इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का, वो खुद ही हर्टेड था। हो सकता है उसे कोई फिजिकल हेल्थ इशू हो जो ना इग्नोर कर रहा हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, लेकिन जब आप अपनी चीज़ें को रिजॉल्व नहीं करते हैं, एक हेल्दी वे में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अंदर ही अंदर रखते रहते हैं और बाद में आप इसको सेक्रीफाइस का लेबल लगा के लोगों के ऊपर थोप देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रही हूँ।
अपने इमोशन को पीछे रख रही हूँ। नहीं, आपको अपने इमोशन को हमेशा एक्सप्रेस करना आना चाहिए और हेल्दी वे में सीखिए कि कैसे हम अपनी बात को रखें। उसके टेंट्रम नहीं होने चाहिए। उसकी बात आप किसी से ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी बात से निराश हुआ हूँ। निराशा आशा में बदल सकती है, लेकिन आप उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं तो वो सोचता है कि मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है सामने वाले की। और ये गलती हमारे बॉसेस करते हैं, हमारी टीचर्स करती हैं बच्चों के साथ, हमारी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ये डायलॉग्स चलते हैं। पेरेंट्स बच्चों के साथ कहते हैं मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है, तुम इतने ही नंबर ले आओ बहुत है। ऐसे डायलॉग्स हम लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम कहेंगे हाँ थोड़ा निराशा हुई आपके इस व्यवहार से मुझे, तो वो अगली बार सही कर सकता है। आपको एक होप रहेगी, एक आशा रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हमने कभी सीखी ही नहीं है, तो हमारी सारे इमोशन सप्रेस ही रहते हैं और यही चीज़ें हमारी लॉन्ग लास्टिंग फिजिकल इलनेस और मेंटल इलनेस में निकलती है। मैं हूँ शशि ओझा। आप देख रहे थे द आर्ट ऑफ बिकमिंग। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए।